Hello student, today we are going to solve exercise 7.3। बच्चों, उसके पहले कुछ फार्मूले हम लोग देखेंगे। एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट एक बार में लेकर के बने टोटल परम्यूटेशन की नंबर जानने के लिए ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग अगर यह डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें से एक बार में आर ऑब्जेक्ट लेकर के बड़े टोटल परम्यूटेशन को जान सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोग जान लें कि अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है और उसमें से टोटल एक बार में 4 ऑब्जेक्ट लेकर के परम्यूटेशन बनाए तो टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे इसको आप लोग देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए n इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 4। अब हमें परम्यूटेशन बनाना है कि n में से टोटल 4 ऑब्जेक्ट है तो 4 ऑब्जेक्ट लेकर के टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड तो टोटल हम लोग 4 वैकेंट प्लेस सपोज कर लेंगे कि 4 वैकेंट प्लेस है, उसको 4 ऑब्जेक्ट से हमें फिल करना है। तो 4 वैकेंट प्लेस को 4 ऑब्जेक्ट से फिल करेंगे तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका 4 होगा। इस प्लेस को फिल करने का तरीका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट फिल करेंगे बच्चों, तो एक ऑब्जेक्ट कम हो जाएगी तो 3 ऑब्जेक्ट बची, तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने 3। अब एक ऑब्जेक्ट और लेस हो गई तो बची 2 ऑब्जेक्ट। इस प्लेस को भरने के हमारे पास तरीके हो गए दो में से किसी भी एक के थ्रू इसको भरेंगे, लेकिन तरीके हमारे पास 2। फिर इसके बाद बची ऑब्जेक्ट है जिसको इस प्लेस को भरने के तरीके होंगे हमारे पास 1। अब टोटल वेज टू फिल या कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टोटल मल्टीप्लाई करें तो 24। इस तरीके से 24 हो गया बच्चों। अब अगर फैक्टोरियल 4 भी राइट करें अगर हम लोग तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स हो गया कि 24। इसका मतलब हो गया कि अगर n ऑब्जेक्ट में से एक बार में हम लोग टोटल ऑब्जेक्ट लेकर के बने टोटल परम्यूटेशन की नंबर प्राप्त करें तो फैक्टोरियल n होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं कि n फैक्टोरियल अगर n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट लेकर के ही अगर हम लोग टोटल परम्यूटेशन फाइंड करें तो फैक्टोरियल n हमारे पास जो है परम्यूटेशन बनेंगे। अब बच्चों हम लोग एक वैल्यू प्राप्त करेंगे आज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल। हम लोग बच्चों आज जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है एन पी आर इक्वल टू फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सपोज कर ले कि इफ एन इक्वल टू आर, एन और आर आपस में सेम है तो एन पी एन इक्वल टू, मैंने बताया कि एन पी एन इक्वल टू क्या होगा एन में से एन ऑब्जेक्ट लेकर के टोटल परम्यूटेशन फाइंड करेंगे तो फैक्टोरियल एन आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फैक्टोरियल एन, और इधर फार्मूले में फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। अब यहाँ से बच्चों ये n कैंसिल हो गया तो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चों जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरीके से आप नोट करें।
अब इसके बाद हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इन रिपीटेड। अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करती है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डिजिट हमारे पास है। इनसे हमें 3 डिजिट के नंबर को फाइंड करना है। तो कितने टोटल हमारे पास अरेंजमेंट आएंगे, तो इसको हम लोग n इक्वल टू हमारे पास 9 हो गया और r इक्वल टू एक बार में कितने हमें नंबर्स लेना है 3 डिजिट का हमें परम्यूटेशन बनाना है। तो हम इसको फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो n p r इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इट मीन्स 9p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। 9 को लिख सकते हैं बच्चों 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। तो इसके बाद हम सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर होगा 70 इंटू 7 504। इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये अगर 9 डिजिट हमारे पास हैं और उसमें से 3 डिजिट की हमें नंबर का परम्यूटेशन बनाना है, तो हम टोटल नंबर का परम्यूटेशन कितना फाइंड करेंगे 504। तो फार्मूले से भी इसको लगा सकते हैं और इसको दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे सेकेंड मेथड क्या है इसका सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड ये है बच्चों कि हमारे पास 3 वैकेंट प्लेस है, 3 वैकेंट प्लेस है 1 2 ऐसे। अब 3 वैकेंट प्लेस को हम 9 ऑब्जेक्ट से करें, क्योंकि एक बार में हमें कितनी लेना है 3 और n इक्वल टू आपका 9। तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका कितना होगा 9 ऑब्जेक्ट के थ्रू 9। इसको फिल करने का तरीका कितना होगा, एक ऑब्जेक्ट आपने फिल कर दिया तो बचे ऑब्जेक्ट 8। इसको फिल करने का तरीका कितना होगा 8 ऑब्जेक्ट थे तो एक फिल कर दिया तो बचे ऑब्जेक्ट 7। फिर वही वैल्यू आ गई आपकी 504। ये आपका आंसर हो गया। तो सेकेंड मेथड में भी हम लोग इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट की कितनी नंबर्स हैं, कितनी, तो 4 डिजिट से 4 डिजिट की टोटल कितनी नंबर्स बनाई जा सकती हैं। तो n इक्वल टू आपका 4 है और r भी आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो n p r का फार्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा टोटल आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब बच्चों आ गया 24। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6, if find n, if n minus 1 p1 n minus 1 p3 equal to ratio n minus 1 p3 ratio n p4 equal to 1 ratio 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या आएगा इसको सॉल्यूशन इसका क्या होगा? n minus 1 p3 ratio n p4 equal to 1 ratio 9। n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 3 factorial बच्चों, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग n p4 से, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये आपका आ गया। अब यहाँ से फैक्टोरियल n, अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका हो गया n माइनस 4 n माइनस 1 माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9 हो गया। यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ जाता है, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ जाता है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बच गया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9। इस तरीके से बच्चों हम देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। n माइनस 1 अपॉन n को कैसे राइट कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9 कर सकते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 9। नाउ n इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर है, आप देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, फाइंड n, फाइंड r। फाइंड r इफ फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 6pr माइनस 1 फाइंड 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1। इसको फाइंड करना बच्चों। 5pr, ये क्वेश्चन आपका है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखें। फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस इसमें से r माइनस 1 फैक्टोरियल कर देंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन ये 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू
2 फैक्टोरियल 2 इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6 और 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू इसमें से जब 1 माइनस होगा, जैसे देखें 7 माइनस आर माइनस होगा तो 7 माइनस 1 होगा तो 6 हो गया। तो एक बार 6 माइनस आर आएगा, फिर एक बार और आगे इसको इंक्रीज करेंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। आपका बच्चा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू 12 इंटू 12 टोटल। अब इसको बच्चों आगे साथ करेंगे हम लोग। सेवन माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब बच्चों आर स्क्वायर माइनस 13 आर यहाँ से माइनस कर देंगे इसमें से तो 30 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 30 का फैक्टर करें 13 हो जाएगा। तो बच्चों इसका फैक्टर आएगा 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। आर माइनस 10 3 काउंट करेंगे तो आर माइनस 10 इक्वल टू 0। आर माइनस 10 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से आर की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 10 होगी। ये हमारे पास इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।